है, अगले 24 घंटे में हो जाइए। सावधान मित्रों, तुम्हारे घर का एक ऐसा गुप्त भेद खोल रहा हूं जिसे सुनकर तुम्हारी सांसें अटक जाएगी। तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि इतना भयानक षड्यंत्र तुम्हारे घर में ही तुम्हारे खिलाफ रचा जा रहा था। मित्रों, मेरी गारंटी है कि अगर आज आपने इस वीडियो को अंत तक ध्यान से नहीं देखा और नहीं सुना तो अगले 24 घंटों में तुम्हें खून के आंसू रोना पड़ेगा। जी हां, ये भविष्यवाणी कोई साधारण नहीं है। मित्रों, में कोई आपको डराने नहीं आया हूं। इस वक्त आपकी कुंडली में शनि, मंगल और शुक्र, इन तीनों ग्रहों की युक्ति हुई है और इन तीनों ग्रहों का प्रकोप जब कोई इंसान सहता है तो वह इंसान पूरी तरह से टूट जाता है। देखिए, ग्रहों की चाल आपके समझ से बाहर होगी, लेकिन आज मैं आपको हर एक जानकारी सटीक ग्रह गोचर की चाल के आधार पर ही दूंगा। तो सबसे पहले तो मेरी आपसे एक ही हाथ जोड़कर विनती है कि आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मित्रों, ऐसी वीडियो बार बार आसानी से नहीं बनती है, बहुत मुश्किल से बनती है। एक एक ग्रहों का विश्लेषण हमारे गुरुजी करते हैं, उसके बाद मेहनत करके आप सभी के लिए वीडियो का निर्माण करते हैं। तो इस वीडियो को अनदेखा करने की गलती बिल्कुल भी मत करना और साधारण बिल्कुल भी मत समझना। तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, अगर आपको कुछ भी पूछना है तो बेझिझक आप पूछ सकते हैं। मित्रों, गुरुजी आपकी हर एक बात का जवाब देंगे और जय बजरंगबली कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिख दीजिएगा। तो मित्रों, एक एक बात को बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि 24 घंटे जो रहेंगे, ये 24 घंटे तुम्हारे जीवन के सबसे भारी, सबसे दर्दनाक, सबसे रहस्यमयी घड़ी लेकर आने वाले हैं। जिस घड़ी के बारे में आपने अपने जीवन में आज से पहले सोचा भी नहीं था, वही घड़ी तुम्हारे जीवन में लौट कर आई है मित्रों। और मैं यह इसलिए नहीं कह रहा कि तुम्हें डर लगे, तुम सहम जाओ, बल्कि इसलिए कि ग्रहों का खेल अचानक करवट लेने वाला है। और जब कोई ग्रह तुम्हारी कुंडली में करवट बदलता है, तब तक तुम्हारी जिंदगी में बहुत भयानक दृश्य तुम्हें देखने को मिले हैं। मित्रों, खासकर मंगल का अग्नि तत्व और राहु की काली चाल मिलकर एक ऐसा बवंडर तैयार कर रहे हैं जिसे तुम अपनी खुली आंखों से देख भी नहीं पाओगे और महसूस भी करोगे। मित्रों, तुम्हें यकीन नहीं होगा कि जो घटनाएं तुम्हारे जीवन में इस वक्त घटेगी, वह घटनाएं साधारण नहीं होगी, लेकिन उन ग्रहों के कारण तुम्हारे जीवन में यह घटनाएं घटेगी। बता देता हूं मित्रों की तुम्हें खुद को समझ नहीं आएगा कि जीवन में आखिर यह सब हो क्या रहा है। आज की रात से लेकर अगले 24 घंटे तक तुम्हारी सांसें भारी हो सकती हैं, तुम्हारा सांस लेना मुश्किल हो सकता है। मित्रों, आपको मैं बता देता हूं कि दिल पर किसी अनजाने बोझ का दबाव आप महसूस करेंगे, यानी कि एक ऐसी घटना, एक ऐसा संकेत तुम्हें मिलेगा जो सीधे तुम्हारे दिल पर वार करेगा और तुम्हारा दिल मित्रों पूरी तरह से सहम जाएगा। देखिए, कई बार जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनका हम मित्रों अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं, और जब वह घटनाएं घटती हैं तो हमें पूरी तरह से तोड़ कर रख देती है। बता देता हूं मित्रों कि अभी भी कुछ नहीं बदला है। मेरी बातों को सुनकर आप संभल जाओ तो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। राहु जब भी किसी के जीवन में अचानक प्रवेश करता है तो वह सीधे दिल पर वार करता है, इंसान के मन पर वार करता है। और अगर मन और दिल जब किसी भय का शिकार बनते हैं तो इंसान पूरी तरह से कमजोर हो जाता है। मित्रों, डर के जरिए, धोखे के जरिए या अचानक टूटे भरोसे के जरिए, और यही चीज अगले 24 घंटों में तुम्हारे आसपास घूमने वाली है। तुम्हें लगेगा कि घर में माहौल अचानक अजीब हो गया है, घर में अचानक बनती हुई बातें बिगड़ने लगी हैं, घर में अचानक लोगों के बीच में मन मुटाव बढ़े हैं। आपको मैं बता देता हूं मित्रों कि आपको कुछ चीजें ऐसी दिखाई देगी जैसे वह आपकी अपनी है, आपके पक्ष में है, लेकिन यह भ्रम भी तुम्हारा राहु बहुत जल्दी तोड़ेगा। अर्थात जिन लोगों के ऊपर आपने पिछले समय में भरोसा किया था, जिन लोगों को आपने अपना समझा था, वह लोग तुम्हारे उस भरोसे को तोड़ने के लिए बेकरार बैठे हुए हैं। मित्रों, आपको बता देता हूं कि अगले 24 घंटे में कोई पुरानी बात आपको अचानक याद आ रही है, कोई पुराना दर्द फिर से उठ रहा है, कोई पुराना धोखा जो तुमने खाया था वह इस वक्त तुम्हारी जिंदगी में वापस से लौट कर आने की कोशिश कर रहा है। तो ध्यान रखना मित्रों कि हर अपना देखने वाला व्यक्ति अपना बिल्कुल नहीं होता है। इस वक्त आपकी जो सग्गी बहन है, उस बहन के जरिए ही आपको बहुत बड़ा धोखा मिलने की संभावना बन रही है मित्रों, क्योंकि देखिए
आपके घर में इस वक्त जो प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था, उस वसीयत में कुछ नाम और जुड़ने वाले हैं। और नाम जुड़ने की वजह से मित्र होगा यह कि तुम्हारा घर तो पूरी तरह से टूटकर बिखर जाएगा और लोग सब कुछ लूट कर चले जाएंगे। तुम्हारे घर का तमाशा बनते देर नहीं लगेंगी। इसीलिए बेहतर यही होगा कि घर की बातों को घर में ही सुलझाने की कोशिश करें, क्योंकि लोगों की नजर तो आपके धन पर है। लोग आपका मन नहीं देख रहे हैं, लोग आपका दिल नहीं देख रहे हैं, लोग आपकी नीयत नहीं देख रहे हैं। लोगों को सिर्फ अपनी पड़ी है, और ये परिवार के लोग ही। मित्रों, इस वक्त तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, तुम्हें अंदर से तोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए, पैसों की माया बहुत ही भारी होती है। कहते हैं कि खून के रिश्ते तक पैसों के सामने नहीं टिक पाते हैं। आपको मैं बता देता हूं मित्रों की कोई संबंध जो कब का खत्म हो चुका था, जिस संबंध का नामो निशान तुम्हारी जिंदगी में नहीं बचा था मित्रों, उसकी परछाई अचानक सामने खड़ी लग रही है। और यह राहु का संकेत है कि तुम्हारी जिंदगी का वह अध्याय, वह कहानी जो तुमने दबा दी थी या फिर खत्म कर दी थी, तो फिर से सिर उठाकर वही चीज खड़ी होने वाली है मित्रों। लेकिन असली खेल मंगल का है। देखिए, आपकी कुंडली में जब जब मंगल गरजा है तो घर के अंदर झगड़े, मन के अंदर घुटन और रिश्तों में तनाव और बाहर की दुनिया में दर्दनाक घटनाओं की संभावनाओं बढ़ जाती है। कहते हैं कि अगर किसी इंसान की कुंडली में मंगल अशुभ फल देने लगता है तो फिर वह मंगल इंसान का सांस लेना भी मुश्किल कर देता है। और मंगल नाम से ही सिर्फ मंगल ग्रह है, लेकिन यह सिर्फ जीवन में अमंगल ही करने आता है। इसलिए मित्रों, इस ग्रहों से किसी भी इंसान को मजाक नहीं करना चाहिए और इस ग्रह को बिल्कुल भी मजाक में नहीं लेना चाहिए। अगर किसी इंसान का मंगल कमजोर है, उसे अशुभ फल दे रहा है, तो उसे जितना जल्दी हो सके भगवान हनुमान जी की छत्र छाया में चले जाना चाहिए। और मित्रों, अगले 24 घंटों में एक भविष्यवाणी और मैं करूंगा कि आपके जीवन के तार किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ने वाले हैं जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में खुशियों की रोशनी लेकर आएगा। देखिए, आज के जीवन में हर इंसान क्या चाहता है? एक अच्छा जीवन साथी, एक अच्छा हमसफर जो सिर्फ जीवन में खुशियां दे, जीवन में बहुत आगे लेकर जाएं और हमारी खुशी में खुश रहे। लेकिन आप भी यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि आज के समय में ऐसा व्यक्ति मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत ही कठिन है। क्योंकि देखिए मित्रों, आज के समय में देखिए, हर व्यक्ति अपने चेहरे पर डबल मकोटा पहने घूम रहा है। कोई व्यक्ति झूठ का, कोई व्यक्ति धोखे का, कोई व्यक्ति लालच का, या कोई व्यक्ति सिर्फ फायदे का। आप भी अपने जीवन में आसपास लोगों को देख रहे हैं कि कैसे हर व्यक्ति सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए दूसरे लोगों का फायदा उठा रहा है, दूसरे लोगों की जिंदगी से खेल रहा है। तो वास्तव में मित्रों, जिस चीज का डर है, जिस चीज का तुम्हें एहसास हो रहा है, वही चीज तुम्हारे जीवन में घट सकती है। लेकिन अगर आपने इस वक्त अपने कर्म बहुत अच्छे कर लिए तो देखिए, ऐसी कोई चीज आपके सामने नहीं आएगी। मित्रों, अगले 24 घंटे में 3 चीजों पर बिल्कुल काबू रखना है। एक अपनी जुबान, दूसरा अपना गुस्सा और तीसरी अपनी आदतें। जी हां मित्रों, बता देता हूं कि तुम्हें अपनी जुबान, अपना गुस्सा और अपने फेस लिखो। जितना हो सके शांत रखना होगा, और वरना एक छोटी सी चिंगारी आग का रूप ले सकती है। कई बार जब छोटी छोटी बातें किसी इंसान के जीवन में घटने लगती है तो वह इंसान को धीरे धीरे राख बना देती है। मित्रों, तुम्हें ऐसा भी लग सकता है कि कोई तुमसे नाराज है, कोई तुम्हें गलत समझ रहा है, या कोई तुम्हारे खिलाफ कुछ बोल रहा है। लेकिन सच तो यह है कि वह व्यक्ति नहीं, बल्कि मंगल और राहु का टकराव तुम्हारे दिमाग में भ्रम पैदा कर रहा है। तो इस दौरान बता देता हूं कि घर के बड़े बुजुर्गों, बीमार व्यक्ति हो, और इस वक्त बच्चों की सेहत में अचानक गिरावट देखने की संभावना मिल सकती है, जिसके कारण तुम्हें भाग दौड़ करना पड़ेगी, पेशा अस्पताल में लगाना पड़ेगा। लेकिन देखिए मित्र को, आज के समय में अगर हम छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज ना करके उन्हें नजर में रखें तो ऐसी घटना, एक लगभग घटना नामुमकिन है। आपको मैं बता देता हूं कि शरीर किसी अनजाने थकान के बोझ तले दब जाएगा। कई लोगों को नींद टूटने, रात में डर लगने, सपनों में अधिक संकेत मिलने की समस्या शुरू हो सकती है। और यह इसलिए होगी क्योंकि राहु सपने के रास्ते चेतावनी देता है।
अगर तुम कल रात किसी चीख, किसी टूटने की आवाज या किसी अनजान पुकार की तरह सपना देखो तो समझ लेना कि चेतावनी शुरू हो चुकी है। कई लोगों को अपने ही किसी खास व्यक्ति से अचानक दूरी महसूस होगी, जैसे वह सामने होकर भी बहुत दूर है। मित्रों, बता देता हूं, मित्रों की यह दूरी असली नहीं, राहु का भावनात्मक वैज्ञानिक भ्रम रहेगा, और जो तुम्हें भीतर से तोड़ेगा तो तुम भावनात्मक रूप से कमजोर पड़ जाओगे। लेकिन तुम्हें यह गलती नहीं करनी है। देखिए, आपको ना तो मानसिक थकान होने देना है, न भावनात्मक रूप से खुद को कमजोर महसूस कराना है, क्योंकि जब तक आप कठोर नहीं बनेंगे, जब तक आप मजबूत नहीं बनेंगे, तब तक आप पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मित्रों, बता देता हूं कि अगले 24 घंटे में जो रहेंगे, यह तुम्हारे आर्थिक स्थिति को भी हिलाकर रख देंगे। यानी कि अचानक पैसों की जो व्यवस्थाएं होगी, वह पूरी तरह से बिगड़ जाएगी। जो पैसा तुम्हारी तिजोरी में पड़ा रहेगा, अचानक कोई ऐसी घटना घटेगी जिसके कारण पूरी तिजोरी भी खाली होने की संभावना बन रही है। आपकी जेब पूरी तरह से खाली हो जाएगी। आर्थिक तंगी का सामना आपको करना पड़ेगा। ऐसे संकेत इस वक्त ग्रह दे रहे हैं। मित्रों, बता देता हूं कि किसी पुराने कर्ज की याद आ सकती है, और वह कर्ज आप को इस वक्त लौटाना बहुत जरूरी होगा, और ग्रह ऐसी चाल चलेंगी कि उस कर्ज को लौटाने पर आप मजबूर हो जाएंगे। जी हां, इतना जरूर ध्यान रखिएगा मित्रों की जो लोग तुम्हें इस वक्त गिराना चाहते थे, जो लोग तुम्हारा फायदा उठाना चाहते थे, जिन लोगों ने तुम्हारी खुशियां छीन ली थीं, उन लोगों का भी अब मित्रों हिसाब होने वाला है। लेकिन फिलहाल मैं बात करता हूं आपकी आर्थिक स्थिति वाले जीवन पर, तो बता देता हूं मित्रों कि कोई अचानक पैसे मांग सकता है, और कोई पुरानी गलती दिमाग में घूम सकती है, या मन में धन को लेकर चिंता बढ़ सकती है। तो यह राहु का तरीका है। देखिए मित्रों, तुम्हें बताने का कि पैसा आता जाता रहेगा, लेकिन तुम्हारी सोच स्थिर रहेगी, तुम सब ठीक कर लोगे। रिश्तों में खास तौर पर सावधान रहने की बहुत ज्यादा तुम्हें जरूरत है, क्योंकि कुछ लोग इस वक्त आपके जीवन में फायदा उठाने के लिए आ सकते हैं। तुम्हें पहले मीठा मीठा बोलेंगे, तुमसे रिश्ता जोड़ेंगे, फिर तुम्हारी भावनाओं के साथ खेलेंगे, फिर तुम्हारे परिवार की सारी चिंताओं को बढ़ाने का कारण बनेंगे। देखिए, कई बार हमारे घर में कुछ ऐसे रिश्तेदार आते हैं जो पहले तो आते हैं, मीठा मीठा बोलते हैं, हमारे घर की हर एक बात को जानते हैं, हर एक छोटी बात को समझते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि फायदा उठाने लग जाते हैं। फायदा किस तरह से उठाने लगते हैं, ये मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए कि घर की गुप्त बातों को लोगों के सामने उजागर करना। रिश्तेदारों से इस वक्त आपको एक निश्चित दूरी बनाकर रखने की सलाह दी जाती है। मित्रों की भी देखिए, इस वक्त ग्रह स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि कुछ अनजान लोग जो तुम्हारे घर में कभी कभी आते हैं, या कुछ ऐसे लोग जो बहुत परिचित है, वह भी अगर तुम्हारे घर में कभी कभी आते हैं, तो मुमकिन है कि वह लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगाएंगे। इसलिए रिश्तेदारों से बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि यह उस तरह के सांप है जो बोलने से पहले तुम्हें मीठा मीठा सेहत लगाएंगे, उसके बाद तुम्हें डसेंगे। तो ऐसे आस्तीन के सांपों से भी तुम्हें बचकर रहने की सलाह दी जाती है। अक्सर तुमने भी अपने घर परिवार में ऐसे लोगों को देखा होगा, जैसे मान लीजिए कि तुम्हारी कोई बेटी है, अब उस बेटी के लिए लोग 1000 रिश्ते लेकर आएंगे। अरे इसकी शादी यहाँ करा दो, और इसकी शादी वहां करा दो। अरे इसके पास इतना पैसा है, अरे उसके पास इतना पैसा है, इस तरह की। लेकिन आपका अगर कोई बेटा है तो मजाल है कि वह रिश्तेदार आपके बेटे के लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ कर लाए, या कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ कर लाए। नहीं तो ये जो लोग होते हैं, ये सिर्फ अपना फायदा पहले देखते हैं। अर्थात एक ही उद्देश्य है मित्र इन लोगों का कि बस यह अपना भला कर ले, अपने लोगों को भला करवा ले, लेकिन यह कभी तुम्हारा भला नहीं चाहेंगे, तुम्हारा भला नहीं करेंगे। इसलिए ऐसे रिश्तेदारों से थोड़ा सा बचकर रहने की सलाह आपको दी जाती है। और जो महिलाएं इस वक्त गर्भवती हैं, उन महिलाओं से मेरा एक विशेष आग्रह है कि अपने स्वास्थ्य की बिल्कुल सटीक देखभाल करें। हंसी मजाक बिल्कुल बिना लेकर छोटी सी भी प्रॉब्लम होती है, छोटा सा भी मित्रों, अगर कोई टेंशन होता है या ऐसी कोई हलचल होती हुई दिखाई देती है, तो तुरंत किसी अच्छे चिकित्सक से आपको सलाह लेने की आवश्यकता है। मित्रों, अच्छे चिकित्सक तुम्हारे जीवन में अच्छी जगह पर तुम्हें लेकर जाएंगे। देखिए, पैसों का रोना नहीं करना है। अगर पैसा
आपके पास पर्याप्त मात्रा में नहीं है। इस वक्त तो ध्यान रखिएगा कि पैसों की भी वह सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और पैसों का भी कहीं से मित्रों व्यवस्था हो जाएगा। व्यवस्थित रहकर अपने जीवन को आगे लेकर आपको चलना पड़ेगा। बता देते हैं मित्रों कि इस वक्त आपके जीवन के कुछ हिस्सों में लोग तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। लोगों को सिर्फ और सिर्फ मजबूरियों का फायदा उठाना ही आता है। तो बता देता हूं मित्रों कि अगले 24 घंटों में एक बड़ा निर्णय लेने की ऊर्जा ब्रह्मांड से भेजी जा सकती है और वह निर्णय तुम्हारे जीवन के हर एक पन्ने को, हर एक कोने को बदल कर रख देगा और हर एक छोटी से छोटी चीज का प्रभाव तुम्हारे जीवन 24 घंटों में। एक बड़ा निर्णय लेने की ऊर्जा ब्रह्मांड से भेजी जा सकती है और वह निर्णय तुम्हारे जीवन के हर एक पन्ने को, हर एक कोने को बदल कर रख देगा और हर एक छोटी से छोटी चीज का प्रभाव तुम्हारे जीवन पर डालेगा। तो यह 24 घंटे सबसे महत्वपूर्ण भी होने वाले हैं। आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई गलती चल रही है तो रुक जाओ, मगर कोई रिश्ता खत्म हो रहा है तो सोच समझकर फैसला लो। अगर कोई झूठ बोल रहे हैं तो सच का सामना करो, वरना राहु सजा देता है। लेकिन यदि तुम शांत रहे, संयम रखा, किसी को तकलीफ नहीं दे, किसी को नीचा नहीं दिखाया, तो यही 24 घंटे तुम्हारी जिंदगी को एक नए रास्ते पर लेकर जाएंगे। देखिए, यह समय डर का नहीं, समझदारी का है। अगर किसी का फोन आए और वह गुस्सा करे, चिल्लाए या तुम्हें उकसाए तो जवाब मत देना, क्योंकि मंगल यही चाहता है कि तुम फट जाओ, लेकिन तुम फटोगे नहीं, तुम संभलोगे। अगर घर में माहौल अचानक बोझिल हो जाए, कोई अचानक रो पड़े, कोई चुप हो जाए, कोई गहरी सांस ले, तो उसे गले लगा लेना। यह समय एक दूसरे का साथ देने का है। मित्रों, देखिए, अगले 24 घंटों का जो खेल होगा, वह खेल तुम्हें हिलाएगा, डराएगा और थोड़ा सा तोड़ेगा भी। लेकिन याद रखना, टूटना जरूरी है ताकि तुम अगले कदम के लिए मजबूत बन सको। देखिए मित्रों, राहु तुम्हें भ्रम की स्थिति में डाल देगा। राहु भ्रम उत्पन्न करेगा। राहु तुम्हें अंदर से खत्म करने की कोशिश करेगा। मंगल गुस्सा देगा, लेकिन तुम फिर भी स्थिर रहोगे और यही तुम्हें आगे बढ़ाएगा। कल वही लोग उन लोगों में से एक हो, इसलिए तैयार रहो। मित्रों, कल वही लोग रोशनी में निकलेंगे जो आज अंधेरे में खुद को संभाल लेते हैं। तो तुम उन लोगों में से एक हो, इसलिए तैयार रहो, मजबूत रहो और याद रखो, डरने वाले में तुम्हारा नाम नहीं है। यह तो बस जागना है, क्योंकि आने वाली सुबह तुम्हारा नाम बदलने वाली है और कल का सूरज तुम्हारी जिंदगी में खुशियों का उजाला भी लेकर आएगा। मित्र, देखिए, कई बार इंसान सोचता है कि कल किसने देखा, परसों किसने देखा, लेकिन कई बार इंसान जब मन में यह ठान ले कि नहीं, कल मैं उठूंगा और एक नई चीज लेकर आऊंगा, अपने जीवन में एक नए उत्साह के साथ आगे बढ़ूंगा अपने जीवन में, तो वह इंसान बहुत आगे जाएगा। तुम्हारे परिवार में लोग तुम्हारी खुशियों के लिए पूरी तरह से तत्पर रहेंगे। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में इस वक्त अपने आप जुड़ने की कोशिश करेंगे बिना किसी वजह के। तो ध्यान रखिएगा कि उनकी नीति क्या है, किस नियत के साथ जुड़ रहे हैं। कहीं वह तुम्हारा फायदा न उठा ले, कहीं वह तुम्हारे जज्बातों के साथ न खेल ले, कहीं वह तुम्हारी भावनाओं को ठेस न पहुंचाए। क्योंकि देखिए मित्र, आप बहुत मासूम हैं, बहुत भोले हैं, लोगों की चाल को समझ नहीं पाते हैं कि लोगों के मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। इसलिए आपको बिल्कुल सावधान रहना है और अपने आप को बिल्कुल समझदारी से पेश आना है और अपने आप लोगों के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। लोग तुम्हें आकर नहीं बोलेंगे, आपको जुड़ना पड़ेगा। हालांकि देखिए मित्रों, लोगों की नजर भी लगती है और कहते हैं कि नजर लगने के साथ साथ लोगों की हाय भी लगती है। तो अगर आपको इन सब चीजों से बचना है तो अपनी खुशियों को सीमित मात्रा में ही रखें, ज्यादा लोगों को नहीं बताएं, ज्यादा लोगों के साथ सैर ना करें। देखिए, इस वक्त आपकी कुंडली में चंद्र ग्रह जो है वह अशुभ नक्षत्र में है, और जब किसी इंसान की कुंडली में चंद्रमा अशुभ नक्षत्र में होता है तो फिर उस इंसान के जीवन में मित्र बहुत सारी हलचलें होती हुई दिखाई देती हैं। अर्थात मन में हमेशा किसी चीज को लेकर भारी बंद रहता है और जिस घटना के बारे में हम सोचते तक नहीं है, वही घटना हमारे दिमाग में चलने लगती है। क्योंकि चंद्रमा का सीधा असर इंसान के सोच समझने की क्षमता पर पड़ता है। इसलिए मित्रों, अगले 24 घंटों में आपका मन किसी चीज को लेकर बहुत परेशान रहेगा, बहुत भारी रहेगा और नींद में आप अचानक डर जाएंगे।
क्योंकि देखिए मित्रों, इंसान के ग्रहों का सीधा प्रभाव इंसान की नींद पर भी पड़ता है। कुछ ऐसे सपने आपको इस वक्त आ सकते हैं जो आपको लगेगा कि यह तो हकीकत है, लेकिन ज्यादा नहीं घबराना है मित्रों। बता देता हूं कि जो लोग सोचते हैं कि सब ठीक चल रहा है, सब कुछ एकदम बढ़िया है, जीवन में कुछ भी उथल पुथल नहीं हो रही है, तो बस उन्हें पहला झटका यही से लगेगा, क्योंकि इस बार चंद्रमा की छाया मन की गहराई तक जाएगी और कुछ ऐसा सोनेगा इंसान जो उसके दिल को तोड़ देगा। आप बिल्कुल मस्त रहेंगे, एकदम सुकून से रहेंगे, लेकिन अचानक कोई ऐसी खबर आपको मिलेंगे मित्रों जो आपके दिल को अंदर तक तोड़कर रख देगी। देखिए मित्रों, इंसान को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हर किसी से मोह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन में आपके दुखों का सबसे बड़ा कारण यही है कि आप हर बार लोगों से मोह रखते हैं। और शनि जो है धीमी चाल में है, यानी कि शनिदेव अपने भक्तों पर इस बार धीरे धीरे असर करेंगे। वह न्याय का ग्रह है, लेकिन जब वह रुकता है तो पुराने पाप जागते हैं। जब शनिदेव किसी की कुंडली में स्थापित हो जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं, तो सबसे पहले शनिदेव पुराने पाप कामों का लोग लेखा जोखा देखते हैं और पुराने पाप कामों का सजा देते हैं। बता देते हैं कि जो गलती आपने सालों पहले की थी अब वह लौट कर सामने आएगी, क्योंकि आप तो भूल गए थे कि आपने क्या गलती की थी। लेकिन शनिदेव ऐसे देव है जो हर इंसान को उसकी गलती की सजा भी दिलवाते हैं और उसके पापों का भुगतान भी करवाते हैं। मित्रों, यदि आपने किसी को धोखा दिया था, किसी का हक मारा था, तो तैयार रहिए, क्योंकि न्याय अब आपके दरवाजे पर दस्तक देगा। यह वही समय है जब कर्म लौटते हैं धीरे धीरे और दर्दनाक तरीके से। आपको समझ नहीं आएगा कि जीवन में क्या चल रहा है। आपका घर परिवार बिल्कुल अच्छा रहेगा, सब लोगों के बीच में एकता रहेगी, हंसी मजाक प्रेम परस्पर रहेगा। लेकिन आप धीरे धीरे एक चीज नोटिस करेंगे कि वह सब चीजें जीवन से मानो दूर चलती जा रही है। और शनि की दृष्टि आज 5वें भाव पर है, जो संकेत देता है आपका किया आपके बच्चों तक पहुंचेगा, तो संभल जाइए, क्योंकि शनि की न्याय की प्रक्रिया में देर होती है पर गलती नहीं होती है। और शनिदेव की लाठी जब इंसान के ऊपर पड़ती है तब उसे उसके पिछले जन्मों का कर्म भी याद आने लग जाता है। इसीलिए आपको मैं स्पष्ट भाषा में समझा देता हूं मित्रों कि इस वक्त अपने कर्मों का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनिदेव आपकी राशि में इस वक्त धीमी चाल में चल रहे हैं। देखिए, किसी के जीवन में लड़ाई लाएगी, किसी की आवाज ऊंची होगी, किसी का रिश्ता टूटेगा, किसी का भरोसा जल जाएगा, घर में झगड़े और दिल में डर होगा और आंखों में आंसू होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि आपकी कुंडली में इस वक्त मंगल मित्र उग्र भाव में विराजमान है, और मंगल की आग जब लगती है तो इंसान के जीवन में यह सब घटना स्वाभाविक सी बात है। देखिए, कभी भी हमें किसी भी छोटी सी बात को लेकर क्रोध बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध अर्थात गुस्सा एक ऐसी चीज है जो इंसान की बनी बनाई किस्मत को बिगाड़ सकता है, बनी बनाई जिंदगी को बिगाड़ सकता है। तो देखिए, अगले 24 घंटों का जो समय रहेगा मित्र, वह समय आपकी परीक्षा का भी होगा, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि जीवन में सबसे करीब चीज आपकी क्या है। तो अगले 24 घंटों में परीक्षा भी देनी पड़ेगी। कुछ ऐसे रिश्तों से ना चाहते हुए भी मुंह मोड़ना पड़ेगा जो तुम्हारे दिल के बहुत करीब होंगे, जिनसे तुमने अपने जीवन में जीने के तरीके सीखे थे। उन लोगों से भी तुम्हें अपने रिश्ते तोड़ने पड़ेंगे। देखिए, आपकी कुंडली में इस वक्त राहु और केतु की चाल बहुत रहस्यमय है, जैसे किसी अंधेरे में धुआं फैला दिया हो, आंखों के सामने कोहरा छा गया हो, कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो। इस वक्त मित्रों, एक ऐसी आपके जीवन में घड़ी आएगी कि लोग झूठ को सच मानेंगे और सच बोलने वाले अकेले पड़ जाएंगे। क्योंकि देखिए, जब इंसान की कुंडली में केतु और राहु साथ मिलकर काम करते हैं तो ऐसी चीजें स्वाभाविक सी बातें होना बता देता हूं कि राहु का असर इतना गहरा है कि अपनों की पहचान करना भी मुश्किल होगी। जिसे अपना मानते थे वही इंसान आपको चोट देगा, जिसे दुश्मन समझते थे वही बचा लेगा। तो यहाँ सब कुछ उल्टा दिखता है। केतु कहता है त्याग करो, पर इंसान लालच में अंधा है। इसलिए अगले 24 घंटे में बहुतों के लिए गिरावट का समय होगा। मित्रों, सूर्य अवस्थ की ओर है, बता देता हूं इस वक्त। और जब सूर्य कमजोर होता है तो अहंकार गिरता है, किसी का पद छीन सकता है, किसी की इज्जत उजड़ सकती है। वो लोग जो सत्ता या पेशे पर गर्व करते हैं,
उनकी नींव हिलने वाली है। मित्रों, बता देता हूं कि सबसे पहले तो आपको अपनी इज्जत बचाना चाहिए, क्योंकि बरसों से कमाई हुई इज्जत किसी एक छोटी सी गलती की वजह से बिगड़ सकती है, उजड़ सकती है। साथ ही आपको मैं बता देता हूं मित्रों कि यह 24 घंटे बहुत रहस्यमय है। कुछ लोग अपने अतीत के दर्द से टकराएंगे, किसी को पुराना रिश्ता याद आएगा और किसी को पुरानी गलती की सजा मिलेंगे। तो यही जीवन है मित्रों, क्योंकि कर्म कहता है कि तुम चाहे आज जितना छुपना है छुप लो, कल मैं तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे पास आ ही जाऊंगा। रात 12 से 3 बजे के बीच नींद टूटे तो डरिए मत, इतना मैं आपको बता देता हूं मित्रों कि ये संकेत है कि आपके कर्म जाग रहे हैं। और देखिए, इंसान का जब गुरु कमजोर होता है तो गुरु कमजोर है, इसलिए सलाह मत लीजिए, अपनी सोच पर भरोसा रखिए। क्योंकि जब इंसान की कुंडली में अगर गुरु कमजोर होता है तो अगर वो लोगों की सलाह पर काम करेगा तो बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाएगा। सफल होने की जगह असफल हो जाएगा। तो अपनी सोच पर भरोसा रखिए। मित्रों, किसी की जिंदगी में तुमको ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करना है जितना ज्यादा हो सके। अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि कई बार जब आप लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने जाते हैं, लोगों की जिंदगी में रंग भरने जाते हैं, तो आप अपनी ही जिंदगी से सारे रंग उड़ा देते हैं। बता देता हूं कि अगले 24 घंटे में कोई बड़ा सच सामने आएगा, कोई झूठ उजागर होगा और कोई रिश्ता टूटने के बाद नई राह दिखाएगा। तो यह समय डर का नहीं, समझ का है। चुप रहिए, ध्यान लगाइए, क्योंकि जब ग्राहक एक साथ चाल बदलते हैं तो इंसान की किस्मत भी, दिशा भी बदलती है। जो समझ गया वो बच जाएगा, जो नहीं समझा उसकी जिंदगी में एक नया तूफान शुरू होगा। और मित्रों, आप सभी को मैं बता देता हूं, देखिए मित्रों, एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि हमारे जीवन में हर दिन जो घटता है वह सिर्फ घटनाएं नहीं होती हैं, वो हमारे ग्रहों, हमारे कर्मों और हमारी सोच का मिला जुला परिणाम होता है। कई बार लोगों की जिंदगी में जब कुछ गलत होता है तो लोग सिर्फ ग्रहों को दोष देने लगते हैं, कर्मों को दोष देने लगते हैं, कुंडली को दोष देने लगते हैं। देखिए, सुबह का सूरज जब उगता है तो वो सिर्फ रोशनी नहीं लाता, वो हमारी किस्मत के साथ अगले 24 घंटों का संदेश लेकर आता है। इसलिए हर उगता सूरज इस वक्त तुम्हारे जीवन में खुशियां लेकर आएगा। कई बार हमें समझ नहीं आता कि कुछ लोग अचानक बदल क्यों जाते हैं। कुछ बातें जो मन को दुखी कर जाती है, या अचानक कोई छोटी सी बात इतना बड़ा असर क्यों छोड़ जाती है, इसका जवाब ऊपर आकाश में घूमते ग्रहों में छिपा होता है। मित्रों, बता देता हूं कि जब सूरज पूर्व दिशा से उठता है तो वो आत्मविश्वास और जीवन शक्ति देता है। और अगर आप सुबह उठते ही उदासी, थकान महसूस करते हैं तो इसका मतलब है कि आपके जीवन का शौर्य कमजोर है। ऐसा व्यक्ति अक्सर दूसरों की बातों से जल्दी प्रभावित हो जाता है और अपने निर्णयों पर डगमगाता है और अक्सर खुद से ही लड़ता रहता है। तो इसे ठीक करने का एक ही उपाय है, हर सुबह कुछ देर सूरज की ओर मुंह करके मौन रहना और अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठाने का संकल्प लेना। मित्रों, जब चंद्रमा की स्थिति कमजोर होती है तब इंसान का मन बेचैन रहता है। इतना जरूर आप ध्यान रखना मित्रों। बता देता हूं कि इस वक्त कुछ मेहमानों का आगमन आपके घर में हो सकता है और वह मेहमान नन्ही सी जान होगी। किलकारी से संबंधित कोई ऐसा समाचार जिसे सुनने के लिए आपने न जाने। कितने मंदिरों में धागे बांधे थे, कितने मंदिरों में मन्नत मांगी थी, तो वह सपना अब आपका पूरा होने वाला है। लेकिन ध्यान रखिएगा मित्रों की जो मन्नत आपने मांगी थी, जहां पर आपने धागे बांधे थे, वहां पर धागे खोल कर आना और मन्नत को पूरा करके आना। क्योंकि कई बार जब लोगों को भगवान के द्वारा चीजें प्राप्त हो जाती हैं तो लोग उसी ही भगवान को भूल जाते हैं जिन भगवान ने उस व्यक्ति को वह चीजें दी थीं। इसीलिए सबसे पहले तो यदि आपके घर के कुल देवी देवता हैं तो उन्हें प्रसन्न जरूर करना, उनको बोली गई चीजें जरूर अर्पण करना। क्योंकि देखिए मित्रों, इंसान के जीवन में जो खुशियां होती हैं, जो दुख होते हैं, वह कई बार अपने घर के कुल देवी देवताओं से ही संबंध रखते हैं। क्योंकि जब किसी इंसान से उसके घर के कुल देवी देवता प्रसन्न होते हैं तो फिर उस इंसान का कोई भी बाल विवाह का नहीं कर पाता है। बता देता हूं मित्रों कि जो लोग अपने लिए एक उत्तम कन्या देख रहे थे विवाह के लिए, तो उनके जीवन में भी एक बहुत ही सुंदर, सुशील और संस्कारी कन्या के कदम बढ़ेंगे।
देखिए मित्रों, लेकिन आज के समय में कलयुग चल रहा है। जो इंसान जितना सीधा दिखता है, जो इंसान जितना भोला होता है, उतना होता नहीं है। क्योंकि आज के समय में हर इंसान अपने चेहरे पर मोखटा पहनकर बैठा हुआ है, मोखटा पहनकर घूम रहा है, समझ नहीं रहा है कि जीवन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या सही है, क्या गलत है। आज के समय में छल सब लोग कर रहे हैं, धोखा सब लोग दे रहे हैं। कोई अपनों से धोखा खाकर गिर जाता है, कोई दूसरों को धोखा देकर गिरा देता है। इसीलिए मित्रों, सोच समझकर तुम किसी रिश्ते में बनना, तुम किसी रिश्ते में हावी भरना, क्योंकि आज के कलयुग में किसी का कोई भरोसा नहीं है। सबसे पहले तो मैं बता देता हूं कि हर रिश्तेदार के ऊपर भरोसा करना बंद कर दे, क्योंकि कुछ रिश्तेदार इस वक्त आपके जीवन में जुड़ेंगे और वे जब जुड़ेंगे तो आपकी सारी खुशियों को तबाह करने के लिए काफी होंगे। बता देते हैं कि अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मत मारना। अगले 24 घंटे में किसी इंसान से जुड़कर और उसे समय से पहले अपनी सारी योजनाएं, अपनी सारी गुप्त बातें और अपने सारे राज खोलने की गलती बिल्कुल भी मत करना। देखिए, इंसान जब भावनात्मक तरीके से किसी इंसान से जुड़ता है तो वह भावुक होकर अपने जीवन के हर एक छोटे छोटे पल, हर एक छोटी छोटी चीजें और हर एक छोटी छोटी खुशियां पहले से बता देता है। और कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कमजोरी बता देते हैं, और जब उस रिश्ते में थोड़ी सी भी खराबी आती है, थोड़ा सा भी वह नोक झोंक होता है, तो सामने वाला इंसान तुरंत आपकी कमजोरी पर वार करता है। इसलिए आज के समय में देखिए, विवाह एक ऐसी चीज है कि अगर सही जगह जुड़ गए आप जिंदगी में, तो आपके जीवन में रोशनी ही रोशनी होगी। लेकिन अगर आप गलत जगह जुड़ गए तो आपको जिंदगी भर सिर्फ और सिर्फ 440 वोट के झटके ही मिलेंगे। बता देता हूं कि अगर इन झटकों से बचना है तो हर रिश्ते में थोड़ा सा समय देना जरूरी है। किसी भी इंसान से डायरेक्ट बनना सही नहीं है। पहले उस इंसान को जानना है, उसके मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहा है। इसका जरूर आप ध्यान रखिएगा मित्रों। और बता देते हैं कि हर रोज हमारे जीवन में जो लोग मिलते हैं, जो बातें होती हैं, जो भावनाएं उठती हैं, यह सब ग्रहों के संदेश होते हैं, क्योंकि ग्रह ही हमें यह सब करने के लिए मित्र न्योता देते हैं और ग्रह ही यह सब करने के लिए हमें उत्सुक आते हैं। कोई झगड़ा सिर्फ झगड़ा नहीं होता, वो दिखाता है कि आपके भीतर का कौन सा ग्रह असंतुलित है। और बता देता हूं मित्रों का भी ध्यान दीजिए कि कई दिनों से सब ठीक चलता है, फिर अचानक एक दिन सब उलझ जाता है, तो आपको पता है कि इसके पीछे का कारण क्या होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्रह लगातार चलते रहते हैं। ग्रह किसी के लिए ठहरते नहीं है, किसी के लिए रुकते नहीं है, और हर चाल का असर हमारे भावनात्मक सिस्टम पर पड़ता है। जैसे अगर आप किसी दिन बहुत खुश हैं और अगली सुबह बिना कारण उदास हो गए, तो संभव है कि चंद्रमा किसी अशुभ नक्षत्र में चला गया हो। यह समझना जरूरी है कि हमारी जिंदगी ग्रहों के रंग से रंगी हुई है और यह रंग हर दिन बदलते रहते हैं। देखिए दोस्तों, आज आपके पास भले ही कुछ चीजों की कमी है, लेकिन लगभग आपके पास बहुत कुछ है। फिर भी आप दोस्तों संतुष्ट नहीं हैं, फिर भी आप प्रसन्न नहीं हैं। आप दोस्तों अंदर से ही आनंदित नहीं हैं। आखिर क्यों? थोड़ा सा विचार तो कीजिए कि आखिर क्यों आप आनंदित नहीं हैं। पहले दोस्तों इतनी सुविधाएं आपके पास नहीं थी, फिर भी अगर आपको अच्छी दाल मिल जाती या अच्छा गरम गरम खाना मिल जाता तो आप आनंदित होकर खा लेते। लेकिन आज आपके सामने कोई पकवान बनाकर रख दे तो भी आपको मजा नहीं आता। आप विचार तो कीजिए, आखिर क्या है? आपको खुशी क्यों महसूस नहीं हो रही है? आसपास की चीजों में देखिए दोस्तों, कई ऐसे लोग जो आपके आसपास ही है, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। कई ऐसे लोग हैं जो आपके आसपास ही हैं। उन लोगों को अगर आपके जैसी चीजें मिल जाएं तो उनकी जिंदगी स्वर्ग बन जाए। कई लोग ऐसे हैं जो आपके पास है ना, उस चीज के लिए तरसते हैं। जी हां दोस्तों, जो आपके पास है ना, अभी इस समय जो आपके पास है उस चीज के लिए कई लोग तरस रहे हैं। मान लो जिनके पैर नहीं हैं, आप सोचो जरा कि उनका जीवन कैसा होगा, उनका जीवन क्या है। हमारे पास दोस्तों पैर तो है, हमारे पास आंखें तो हैं दोस्तों, आप देख सकते हो, कानों से अपने सुन सकते हो, अपनी जुबान से आप बोल सकते हो। ये जो सृष्टि का रचयिता है, उसने आपको सर्वांग पुष्ट बनाया है, उसने आपको खाने को दिया है। आपको मांगना नहीं पड़ता है किसी से दोस्तों, आप कमाने के काबिल हैं
और आप कमा रहे हैं, थोड़ा कमा रहे हैं, फिर भी आप कमा तो रहे हैं, फिर भी आप असंतुष्ट क्यों हैं? आप आखिर खुश क्यों नहीं हैं? आप आखिर प्रसन्न क्यों नहीं हैं? क्योंकि दोस्तों, आपके अंदर सबसे ज्यादा जो नकारात्मक चीज है, वो नकारात्मक चीज अभी तक नष्ट नहीं हुई। आपके अंदर जो नकारात्मक सोच आपके अंदर है, वो कई सारी चीजों को अंदर से फेंकता रहता है। उसी से आप परेशान हैं कि कल ऐसा ना हो जाए, भविष्य में मैं क्या करूंगा, कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। अरे पड़ोसी ने तो बड़ी गाड़ी खरीद ली है, अरे अपने पास तो छोटी गाड़ी है, अरे मेरे रिश्तेदार के पास बड़ा घर है, मेरे घर तो बहुत छोटा है। अरे उस व्यक्ति के फोटो देखो, कितना खुश रहता है, घूमने जाता है, उसकी पत्नी उससे कितना प्यार करती है, उसका पति उससे कितना प्यार करता है। मेरे जीवन में तो इतना प्यार है ही नहीं, मेरे घर वाले तो मुझसे प्यार ही नहीं करते। देखिए, हर चीज में आप कमियां निकालते हैं। कृपया करके देखा देखी करना बंद करिए, तो आपको असली सुकून आने लगेगा। जब आप चटनी रोटी खाएंगे तो उसमें भी आपको स्वाद आने लगेगा। लोगों के घर में झांकना, लोगों की खुशियों में झांकना बंद कर दीजिए और आपके पास जो है उसमें आनंद ढूंढिए। लोगों के घर में झांकोगे तो हमेशा उनकी थाली में आपको अच्छा ही लगेगा और अपनी थाली में आपको हमेशा गम लगेगा। अब आनंदित रहना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो आपकी जिंदगी जो है आज उसके लिए भी तरसते हैं। आशाएं मेरी बात पसंद आई होगी। अब दोस्तों, उन 6 बड़े भयानक बदलाव की उनमें बढ़ रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। पहला बड़ा भयानक बदलाव जो आज रात 11 बजे से सितारों की गणना के साथ ही आपके जीवन में होना शुरू हो जाएगा। देखिए, एक ऐसा भयानक बदलाव दोस्तों आपने कभी अपने जीवन में महसूस नहीं किया होगा, क्योंकि जो शनि है वो गुरु के साथ मिलेगा। दोस्तों, ऐसे में जो तुम्हारी सोच है, तुम्हारा भरोसा है, तुम्हारी शांति है, वह सब कुछ हिलेगा। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, इन दिनों में आपके ऊपर तंत्र मंत्र की शक्तियां भी बढ़ेगी। अगर कोई छुपे हुए आपके दुश्मन हैं, आपको लगता है कि कोई मेरा दुश्मन है जो मेरे को तंत्र मंत्र से परेशान करेगा, तो दोस्तों उनकी शक्तियां भी बढ़ सकती हैं। ऐसे में आपको तंत्र मंत्रों से भी बच के रहना पड़ेगा। सारी बातें बताऊंगा, ध्यान से सुन। आने वाले इन 10 दिनों में दोस्तों घर में अचानक से कोई महंगी चीज घूम सकती है, टूट सकती है। इन दिनों में आपके घर की जो ऊर्जा है वो पलटी लेगी, जो आपके घर की ऊर्जा है वो बदलेगी, जिससे दोस्तों आपके घर में कुछ अजीब अजीब सी घटनाएं घट सकती हैं। जैसे कोई महंगी चीज का गुम हो जाना, जैसे कोई कीमती चीज का ना मिलना, साथ ही कुछ अजीब सी चीजें होना, जैसे कि घर में कोई छोटी मोटी आग लग जाए या घर में किसी को करंट लग सकता है, किसी का पेड़ फिसल सकता है। खासकर की महिलाएं और बच्चे अपना ज्यादा विशेष कर ध्यान रखिएगा, जो दिन रात अपने ही घर में रहते हैं, उनको ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। इन दिनों ऊर्जा जो है वह बदलेगी, तो यह कुछ अजीब सी घटनाएं हो सकती हैं। कोई शक्ति तुम्हें आगाह करेगी और अब आपको वक्त रहते संभलना पड़ेगा। अपने दैनिक जीवन में जो भी आप कार्य करते हैं, कपड़े धोना, कपड़े सुखाने से लेकर खाना बनाना, रसोई में से लेकर झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, हर चीज में आपको ध्यान रखना है कि कोई भी लापरवाही आपके द्वारा ना हो और ना कोई छोटी मोटी दुर्घटना घट सकती है। अपनी कीमती चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखिए। कोई छोटी सी कीमती चीज है, उसे ढूंढने के लिए आपको घंटों लगाने पड़ सकते हैं, और फिर वह चीज जब कई समय तक मिलेगी, नहीं तो आपका जो दिमाग है वह भी और ज्यादा गुस्सा करेगा, आप और ज्यादा चिड़चिड़े हो जाएंगे। इसीलिए अपनी छोटी छोटी चीजों पर पहले से ही नजरें बना के रखिएगा। दोस्तों, यह जो समय है बड़ा नुकसान हो सकता है, और यह जो बड़ा नुकसान है आपकी ही कुछ गलतियों से होगा। आपको जैसा कार्य कर जाएंगे जिससे दोस्तों आपको मोटा धन का नुकसान हो सकता है। अगर आप व्यापार प्रायोगिक हो या फिर नौकरी में, उससे फर्क नहीं पड़ता। अपने कार्य में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी कार्य बिना परफेक्शन के मत करिएगा। अगर आपको लगता है कि यह चीज मेरे लिए 100% कार्य करेगी, तो ही वो कार्य करिएगा। कहीं पर भी पैसा लगा रहे हो तो बिल्कुल सोच समझकर लगाइएगा, मोटा नुकसान हो सकता है। दोस्तों, एक और बात, भावनाओं का भी नुकसान होगा। जिस पर तुम प्यार लुटाओगे, जिस पर तुम अपना समय जाया करोगे, वहां से तुम्हारी भावनाओं को आहत मिलेगा। यानी कि वो व्यक्ति जिस पर तुम प्यार लुटा रहे हो, वो व्यक्ति जिसको तुम समय दे रहे हो, ऐसा व्यक्ति दोस्तों
जिस पर तुम अपने जीवन की सारी ऊर्जा कष्ट कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हो, वही व्यक्ति तुम्हारा दिल दुखाएगा। वही व्यक्ति तुम्हें समझेगा नहीं। वही व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं का इस्तेमाल करेगा। जो मुस्कुरा रहा है वही अंदर से ईर्ष्या की जाल में जल रहा है। दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, जो आपके सामने बैठकर हंस रहा है वही अंदर से आपसे जल रहा है। इसलिए असली और नकली की पहचान हमको करनी पड़ेगी कि आखिर कौन मैं ना सच में अपना है, कौन मेरा सच में प्रेमी है, कौन झूठा है, कौन मेरा फायदा उठा रहा है, यह आपको समझना है। देखिए, बीते समय में, पिछले कुछ समय में भी कई लोगों ने आपका फायदा उठाया। कई लोगों ने आपको, दोस्तों, दिल को, खुद को, समय को, सबको नष्ट किया है। इसलिए तुम्हें अब समझना पड़ेगा। दोस्तों, इन दिनों रात्रि में आपकी अचानक नींद भी टूट सकती है, तो डरिए का मत देखिए। अगर रात्रि में आपकी नींद अचानक से टूट रही है, रात्रि में 2 बजे से अगर आपकी नींद 5 बजे के बीच टूट जाती है, तो आप पसीना पसीना हो जाते। ठंड का मौसम है, फिर भी पसीना पसीना हो जाते हैं, तो आपको सबसे ज्यादा अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान करना है। रात्रि में वह संकेत देते हैं। हमें उस समय अपने कुल देवी देवता का ध्यान कर लेना, उनसे माफी मांग लेना, और जो मांगना है अपने लिए, बंगला, गाड़ी, धन दौलत, संतान, अच्छा जीवन, जो मांगना है मांग लेना, जरूर मिल जाएगा। क्योंकि माना जाता है राती में जब हमारी नींद खुलती है, उस समय कुकुल देवी देवता हमारे ही आसपास होते हैं, और हम जो भी मांगते हैं वो हमारी मुरादें पूरी करते हैं। दोस्तों, तुरंत पूरी करते हैं, तो यह ध्यान रखिएगा। इन दिनों दोस्तों, जो तुमने सोचा था उसका उल्टा भी होगा। दोस्तों, जी हां, आपने सोचा था कि मेरा ये काम इस समय पर पूरा होगा, लेकिन उस समय पर कुछ और ही चीजें आपके सामने आएगी। वो काम, वो प्लान जो आपने बनाया था, वो आपके सामने उल्टा पड़ सकता है। कोई मशीन खराब हो सकती है, कोई काम अटक सकता है, लोग गैर जिम्मेदारा चीजें कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं, यह जो समय है तुम्हारे सब्र की परीक्षा होगी। जब कोई चीज हमें मिलने वाली होती है और वो चीज हमें फिर मिलती नहीं है, उस समय पर थोड़ा और सब्र मानती है, तो दोस्तों फिर बहुत गुस्सा भी आता है। हर समय हम इंतजार नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा इंतजार आपको करना पड़ेगा। गलती मत करिएगा, जल्दीबाजी मत करिएगा। आपको मैं बता दूं, इन दिनों कोई बड़ा खर्चा आपके सामने आ रहा है। जी हाँ, कोई बड़ा खर्चा, ऐसा खर्चा जिसे तुम टाल भी नहीं पाओगे। चाहे वो कोई घर का चीज हो, चाहे वो अस्पताल में धन खर्च करना हो, चाहे कोई वाहन खराब हो गया उसमें करना हो, घर में कोई रिपेयरिंग का काम हो, किसी भी तरह से आपको धन खर्च करना पड़ सकता है, और यह अचानक होगा। देखिए, आज अपन यहाँ पर बैठे हैं, आपको कोई खर्च नहीं करना है, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसी चीज होगी आपके साथ, क्या आपको अचानक से फिर धन खर्च करना पड़ सकता है, और यह सारी प्लानिंग, सारी रूपरेखा को बिगाड़ सकता है। इसलिए पहले से ही तैयारी करके बैठिएगा। दोस्तों देखिए, दोस्तों जो हो गया उसको लात मारो, बुरा का समय मानकर दोस्तों उसको छोड़ दो। आपको मैं बता दूं दोस्तों, अब आज से आपको अपना नया जीवन चलाना है। देखिए, जो वर्तमान को, यानी कि अभी जो समय है उसको संभालता है, उसका भविष्य ऑटोमेटिक उज्जवल हो जाता है। अब वर्तमान में पीछे की बातों का मलाल लेते फिरोगे या भविष्य की चिंता करते रहोगे तो पीछे का समय तो नष्ट हो गया है, वो तब सही होना नहीं है। अब तुम भविष्य की चिंता में अपने आज को बर्बाद कर रहे हो, तो आपका आज ही अगर बर्बाद रहेगा तो फिर कल कैसे सुधरेगा? मुझे यह बताइए। आपको एक कड़वी बात बता रहा हूं। आजकल हमारे आसपास कुछ ऐसी हिला देने वाली खबरें आती हैं कि कोई 25 साल का, कोई 30 साल का, कोई 35 साल का व्यक्ति अचानक से बैठा बैठा रात में सोया, सुबह उठ नहीं पाया। किसी ने सुबह खाना खाया और दिन होते होते वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया। किसी को साइलेंट अटैक आ गया, किसी को हार्ट अटैक आ गया। ऐसे करके इंसान चलता फिरता आज वो भी जवानी में ही मर रहा है। किसी के छोटे छोटे बाल बच्चे थे, किसी की नई नई शादी हुई थी। किसी ने सोच रखा था कि मैं 2 दिन बाद कहीं घूमने जाऊंगा। किसी ने सोच रखा था कि मैं अगले महीने नई गाड़ी लूंगा। किसी ने सोच रखा था कि अगले महीने में नया घर लूंगा। उन सभी लोगों की सोच धरी की धरी रह गई। उनके परिवार में भी सारे लोग वहीं के वहीं ठहर गए। जब एक इंसान जाता है तो वो इंसान तो जाता ही है, लेकिन उसके साथ साथ उसके पूरे परिवार की नींव हिल जाती है। दोस्तों ज्यादा लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा लोगों को नहीं पड़ेगा। हर व्यक्ति समय अनुसार सभी पीछे छूट गए, लोगों को भूल जाता है, लेकिन जो परिवार है,
कुछ 4-5 लोग जो हैं वो आपकी अनुपस्थिति कभी नहीं भूलेंगे। उनको हर पल दोस्तों फर्क पड़ेगा, इसलिए जो आज है उसमें खुश रहिए। जो आज है उसको जी लीजिए। कल का कोई भरोसा नहीं है। ये जो कल का तनाव लिए जा रहे हो, ये जो भविष्य की चिंता लिए जा रहे हो, इसी में तो लोग आज जवानी में मर रहे हैं। आज जो जवान व्यक्ति है अपने आज को नहीं जी रहा है, अपने आज की खुशी नहीं बना रहा है, केवल भविष्य की चिंता लिए जा रहा है और अपने आज में ही फिर वह मर जाता है। तो दोस्तों कोशिश करें कि जो है अभी उसको आनंद से जियो। एक व्यक्ति ने अपने जीवन के करीब 20 साल नौकरी कर पैसा जोड़ा। उसने ना कभी बाहर से होटल से खाना खुद खाया, ना कभी अपने परिवार को खाने दिया। जब भी उसके बच्चे, उसकी पत्नी कहती चलो कहीं घूम कर आते हैं, तो वह हमेशा कहता कि नहीं, अभी काम करना है, मुझे अभी पैसे कमाने हैं, अभी खर्चा मत करो, अभी समय नहीं है। हर बार परिवार को ना कह देता। हर बार वो सोचता कि मैं जब नौकरी से रिटायर हो जाऊंगा, जब कुछ लाखों रुपए कमा लूंगा, तब मैं अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दूंगा, उनके साथ घूमूंगा फिरूंगा। करीब 20 सालों तक उसने ऐसा ही किया। अब उसके पास थोड़े अच्छे खासे 40 से 50 लाख रुपए जमा हो गए थे। उसने सोचा अब मैं थोड़ा दुनिया घूमूंगा, अब मैं अपने परिवार के साथ एंजॉय करूंगा। तो एक ऐसा चक्रव्यूह हुआ कि अगले ही दिन वो बिस्तर से उठा नहीं। अब उसके जमा किए हुए पैसों का क्या, उसने 20 साल गधा हैमाली करी उसका, क्या वो तो सब धरा का धरा रह गया। 20 सालों तक उसने अपना पूरा जीवन झकझोर दिया। एक भी पल वो ना ही अपने लिए या नहीं अपने परिवार के लिए जिया, बस निरंतर मेहनत करता गया, पैसा कमाते गया। लेकिन जब बात आई उन पैसों को, उन धन को, उन परिश्रम को उपयोग में लाने की, उसका इस्तेमाल करने की, तो वह कर ही नहीं पाया। तो दोस्तों जितना कमा रहे हो, हर महीने मान लो आप हर महीने 20,000 रुपए कमा रहे हो, तो उसमें से कम 2,000 रुपए अपनी और अपने परिवार की खुशियों के लिए खर्च करो। पैसा बचाना जरूरी है, लेकिन अपनी खुशियों को घुट घुट कर जीना बंद करो, क्योंकि इंसान जब चला जाएगा तो वापस लौट कर नहीं आएगा। पैसा तो वापस आ जाएगा दोस्तों, लेकिन इंसान लौट कर नहीं आएगा। वो समय लौट कर नहीं आएगा, वो खुशियां लौट कर नहीं आएगी। अगर इंसान ही नहीं रहेंगे तो फिर खुशियां क्या करोगे। उस व्यक्ति ने कई ऐसी दिवालियां थीं जब अपने परिवार को सही से कपड़े तक नहीं दिलाए थे। उसने सोचा था कि मैं एक समय आएगा जब अच्छी से दिवाली मनाऊंगा, लेकिन अब तो वो इंसान ही नहीं रहा। फिर क्या मतलब रह गया उन पैसों का। तो दोस्तों यह कुछ कड़वी बातें हैं जिन्हें समझना जरूरी है। समय धीरे धीरे अपना चरण बदलेगा और फिर परिस्थितियां खुद ब खुद अनुकूल हो जाएंगी। इतनी सावधानियां मैंने बताई, धीरे धीरे सब अनुकूल होगा और फिर चिंता तनाव से आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगी। किसी भी कार्य को करने से पहले अपने दिमाग को अच्छा करना पड़ेगा, सकारात्मक बनाना पड़ेगा, और जो नकारात्मक पहलू है उससे आपको दूरी बनानी पड़ेगी। निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। अपनी काबिलियत और अपनी कार्य क्षमता पर विश्वास बनाना कि हमें यह कार्य कर लूंगा। आपको अपनी सोच बदलनी है। हर चीज को करने से पहले आपके मन में डर उत्पन्न हो जाता है। इस डर को हटाना पड़ेगा, तभी तो आपको काबिलियत तो आपके अंदर खूब है, लेकिन उस चीज को अगर आपको पूरा करना है तो फिर अपनी सोच को अच्छा बनाना है। यह जो समय है कामकाज और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बनाने का है। अगर तालमेल बना लिया तो सब कुछ बढ़िया है। आपके कुछ नजदीकी लोग ही आपके खिलाफ हैं और वो बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। पहले भी और आप भी वो उत्पन्न करेंगे, इसलिए दूसरों की बातों में न आए और अपने कार्यों को खुद से पूरा करें। उम्मीदें मत लगाना किसी से। यह जो समय है ध्यान से सुनिए। जमीन जायदाद से संबंधित अगर कोई व्यवसाय है तो उसमें कोई बड़ी डील हो जाएगी। बहुत अच्छी संभावना है। कोई बड़ा अगर आपको कार्य करना है तो यह समय अच्छा है। कुछ लोग दोस्तों आपकी विनम्रता का गलत फायदा भी उठाने की कोशिश करेंगे, यानी कि आपके भोलेपन का, आपके सरल स्वभाव का कुछ लोग फायदा उठा सकते हैं। देखिए आजकल लोग इतने शातिर रहे कि मीठा मीठा बोलकर आपसे दोस्तों अपना काम निकलवा लेंगे। लाखों का आपसे काम निकलवा सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, सचेत रहना जरूरी है, क्योंकि दुनिया पहले जैसी नहीं रही है। अब वैवाहिक संबंधों को लेकर अगर कोई समस्या है तो उसे शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाओ। कुछ ऐसे सपने आपको इस वक्त आ सकते हैं जो आपको लगेगा कि यह तो हकीकत है,
लेकिन ज्यादा नहीं घबराना है मित्रों। बता देता हूं कि जो लोग सोचते हैं कि सब ठीक चल रहा है, सब कुछ एकदम बढ़िया है, जीवन में कुछ भी उथल पुथल नहीं हो रही है, तो बस उन्हें पहला झटका यही से लगेगा, क्योंकि इस बार चंद्रमा की छाया मन की गहराई तक जाएगी और कुछ ऐसा सोनेगा इंसान जो उसके दिल को तोड़ देगा। आप बिल्कुल मस्त रहेंगे, एकदम सुकून से रहेंगे, लेकिन अचानक कोई ऐसी खबर आपको मिलेंगे मित्रों जो आपके दिल को अंदर तक तोड़कर रख देगी। देखिए मित्रों, इंसान को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हर किसी से मोह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन में आपके दुखों का सबसे बड़ा कारण यही है कि आप हर बार लोगों से मोह रखते हैं। और शनि जो है धीमी चाल में है, यानी कि शनिदेव अपने भक्तों पर इस बार धीरे धीरे असर करेंगे। वह न्याय का ग्रह है, लेकिन जब वह रुकता है तो पुराने पाप जागते हैं। जब शनिदेव किसी की कुंडली में स्थापित हो जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं, तो सबसे पहले शनिदेव पुराने पाप कामों का लोग लेखा जोखा देखते हैं और पुराने पाप कामों का सजा देते हैं। बता देते हैं कि जो गलती आपने सालों पहले की थी अब वह लौट कर सामने आएगी, क्योंकि आप तो भूल गए थे कि आपने क्या गलती की थी। लेकिन शनिदेव ऐसे देव है जो हर इंसान को उसकी गलती की सजा भी दिलवाते हैं और उसके पापों का भुगतान भी करवाते हैं। मित्रों, यदि आपने किसी को धोखा दिया था, किसी का हक मारा था, तो तैयार रहिए, क्योंकि न्याय अब आपके दरवाजे पर दस्तक देगा। यह वही समय है जब कर्म लौटते हैं धीरे धीरे और दर्दनाक तरीके से। आपको समझ नहीं आएगा कि जीवन में क्या चल रहा है। आपका घर परिवार बिल्कुल अच्छा रहेगा, सब लोगों के बीच में एकता रहेगी, हंसी मजाक प्रेम परस्पर रहेगा। लेकिन आप धीरे धीरे एक चीज नोटिस करेंगे कि वह सब चीजें जीवन से मानो दूर चलती जा रही है। और शनि की दृष्टि आज 5वें भाव पर है, जो संकेत देता है आपका किया आपके बच्चों तक पहुंचेगा, तो संभल जाइए, क्योंकि शनि की न्याय की प्रक्रिया में देर होती है पर गलती नहीं होती है। और शनिदेव की लाठी जब इंसान के ऊपर पड़ती है तब उसे उसके पिछले जन्मों का कर्म भी याद आने लग जाता है। इसीलिए आपको मैं स्पष्ट भाषा में समझा देता हूं मित्रों कि इस वक्त अपने कर्मों का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनिदेव आपकी राशि में इस वक्त धीमी चाल में चल रहे हैं। देखिए, किसी के जीवन में लड़ाई लाएगी, किसी की आवाज ऊंची होगी, किसी का रिश्ता टूटेगा, किसी का भरोसा जल जाएगा, घर में झगड़े और दिल में डर होगा और आंखों में आंसू होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि आपकी कुंडली में इस वक्त मंगल मित्र उग्र भाव में विराजमान है, और मंगल की आग जब लगती है तो इंसान के जीवन में यह सब घटना स्वाभाविक सी बात है। देखिए, कभी भी हमें किसी भी छोटी सी बात को लेकर क्रोध बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध अर्थात गुस्सा एक ऐसी चीज है जो इंसान की बनी बनाई किस्मत को बिगाड़ सकता है, बनी बनाई जिंदगी को बिगाड़ सकता है। तो देखिए, अगले 24 घंटों का जो समय रहेगा मित्र, वह समय आपकी परीक्षा का भी होगा, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि जीवन में सबसे करीब चीज आपकी क्या है। तो अगले 24 घंटों में परीक्षा भी देनी पड़ेगी। कुछ ऐसे रिश्तों से ना चाहते हुए भी मुंह मोड़ना पड़ेगा जो तुम्हारे दिल के बहुत करीब होंगे, जिनसे तुमने अपने जीवन में जीने के तरीके सीखे थे। उन लोगों से भी तुम्हें अपने रिश्ते तोड़ने पड़ेंगे। देखिए, आपकी कुंडली में इस वक्त राहु और केतु की चाल बहुत रहस्यमय है, जैसे किसी अंधेरे में धुआं फैला दिया हो, आंखों के सामने कोहरा छा गया हो, कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो। इस वक्त मित्रों, एक ऐसी आपके जीवन में घड़ी आएगी कि लोग झूठ को सच मानेंगे और सच बोलने वाले अकेले पड़ जाएंगे। क्योंकि देखिए, जब इंसान की कुंडली में केतु और राहु साथ मिलकर काम करते हैं तो ऐसी चीजें स्वाभाविक सी बातें होना बता देता हूं कि राहु का असर इतना गहरा है कि अपनों की पहचान करना भी मुश्किल होगी। जिसे अपना मानते थे वही इंसान आपको चोट देगा, जिसे दुश्मन समझते थे वही बचा लेगा। तो यहाँ सब कुछ उल्टा दिखता है। केतु कहता है त्याग करो, पर इंसान लालच में अंधा है। इसलिए अगले 24 घंटे में बहुतों के लिए गिरावट का समय होगा। मित्रों, सूर्य अवस्थ की ओर है, बता देता हूं इस वक्त। और जब सूर्य कमजोर होता है तो अहंकार गिरता है, किसी का पद छीन सकता है, किसी की इज्जत उजड़ सकती है। वो लोग जो सत्ता या पेशे पर गर्व करते हैं, उनकी नींव हिलने वाली है। मित्रों, बता देता हूं कि सबसे पहले तो
आपको अपनी इज्जत बचाना चाहिए, क्योंकि बरसों से कमाई हुई इज्जत किसी एक छोटी सी गलती की वजह से बिगड़ सकती है, उजड़ सकती है। साथ ही आपको मैं बता देता हूं मित्रों कि यह 24 घंटे बहुत रहस्यमय है। कुछ लोग अपने अतीत के दर्द से टकराएंगे, किसी को पुराना रिश्ता याद आएगा और किसी को पुरानी गलती की सजा मिलेंगे। तो यही जीवन है मित्रों, क्योंकि कर्म कहता है कि तुम चाहे आज जितना छुपना है छुप लो, कल मैं तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे पास आ ही जाऊंगा। रात 12 से 3 बजे के बीच नींद टूटे तो डरिए मत, इतना मैं आपको बता देता हूं मित्रों कि ये संकेत है कि आपके कर्म जाग रहे हैं। और देखिए, इंसान का जब गुरु कमजोर होता है तो गुरु कमजोर है, इसलिए सलाह मत लीजिए, अपनी सोच पर भरोसा रखिए। क्योंकि जब इंसान की कुंडली में अगर गुरु कमजोर होता है तो अगर वो लोगों की सलाह पर काम करेगा तो बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाएगा। सफल होने की जगह असफल हो जाएगा। तो अपनी सोच पर भरोसा रखिए मित्रों। किसी की जिंदगी में तुमको ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करना है जितना ज्यादा हो सके। अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि कई बार जब आप लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने जाते हैं, लोगों की जिंदगी में रंग भरने जाते हैं, तो आप अपनी ही जिंदगी से सारे रंग उड़ा देते हैं। बता देता हूं कि अगले 24 घंटे में कोई बड़ा सच सामने आएगा, कोई झूठ उजागर होगा और कोई रिश्ता टूटने के बाद नई राह दिखाएगा। तो यह समय डर का नहीं, समझ का है। चुप रहिए, ध्यान लगाइए, क्योंकि जब ग्राहक एक साथ चाल बदलते हैं तो इंसान की किस्मत भी, दिशा भी बदलती है। जो समझ गया वो बच जाएगा, जो नहीं समझा उसकी जिंदगी में एक नया तूफान शुरू होगा। और मित्रों, आप सभी को मैं बता देता हूं, देखिए मित्रों, एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि हमारे जीवन में हर दिन जो घटता है वह सिर्फ घटनाएं नहीं होती हैं, वो हमारे ग्रहों, हमारे कर्मों और हमारी सोच का मिला जुला परिणाम होता है। कई बार लोगों की जिंदगी में जब कुछ गलत होता है तो लोग सिर्फ ग्रहों को दोष देने लगते हैं, कर्मों को दोष देने लगते हैं, कुंडली को दोष देने लगते हैं। देखिए, सुबह का सूरज जब उगता है तो वो सिर्फ रोशनी नहीं लाता, वो हमारी किस्मत के साथ अगले 24 घंटों का संदेश लेकर आता है। इसलिए हर उगता सूरज इस वक्त तुम्हारे जीवन में खुशियां लेकर आएगा। कई बार हमें समझ नहीं आता कि कुछ लोग अचानक बदल क्यों जाते हैं। कुछ बातें जो मन को दुखी कर जाती है, या अचानक कोई छोटी सी बात इतना बड़ा असर क्यों छोड़ जाती है, इसका जवाब ऊपर आकाश में घूमते ग्रहों में छिपा होता है। मित्रों, बता देता हूं कि जब सूरज पूर्व दिशा से उठता है तो वो आत्मविश्वास और जीवन शक्ति देता है। और अगर आप सुबह उठते ही उदासी, थकान महसूस करते हैं तो इसका मतलब है कि आपके जीवन का शौर्य कमजोर है। ऐसा व्यक्ति अक्सर दूसरों की बातों से जल्दी प्रभावित हो जाता है और अपने निर्णयों पर डगमगाता है और अक्सर खुद से ही लड़ता रहता है। तो इसे ठीक करने का एक ही उपाय है, हर सुबह कुछ देर सूरज की ओर मुंह करके मौन रहना और अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठाने का संकल्प लेना। मित्रों, जब चंद्रमा की स्थिति कमजोर होती है तब इंसान का मन बेचैन रहता है। इतना जरूर आप ध्यान रखना मित्रों। बता देता हूं कि इस वक्त कुछ मेहमानों का आगमन आपके घर में हो सकता है और वह मेहमान नन्ही सी जान होगी। किलकारी से संबंधित कोई ऐसा समाचार जिसे सुनने के लिए आपने न जाने। कितने मंदिरों में धागे बांधे थे, कितने मंदिरों में मन्नत मांगी थी, तो वह सपना अब आपका पूरा होने वाला है। लेकिन ध्यान रखिएगा मित्रों की जो मन्नत आपने मांगी थी, जहां पर आपने धागे बांधे थे वहां पर धागे खोल कर आना और मन्नत को पूरा करके आना। क्योंकि कई बार जब लोगों को भगवान के द्वारा चीजें प्राप्त हो जाती हैं तो लोग उसी ही भगवान को भूल जाते हैं जिन भगवान ने उस व्यक्ति को वह चीजें दी थीं। इसीलिए सबसे पहले तो यदि आपके घर के कुल देवी देवता हैं तो उन्हें प्रसन्न जरूर करना, उनको बोली गई चीजें जरूर अर्पण करना। क्योंकि देखिए मित्रों, इंसान के जीवन में जो खुशियां होती हैं, जो दुख होते हैं, वह कई बार अपने घर के कुल देवी देवताओं से ही संबंध रखते हैं। क्योंकि जब किसी इंसान से उसके घर के कुल देवी देवता